नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई देवी भूखी हो जाए तो क्या होता है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आखिर किसी मंदिर का नाम भूखी माता क्यों रखा गया? देवी तो करुणा की मूर्ति होती है, फिर यह कैसी देवी है जिसकी पहचान ही भूख से जुड़ी है? दोस्तों, आज मैं आपको जिस कहानी में ले जाने वाला हूं वह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं है। यह कहानी है डर, बलिदान, चतुराई, तंत्र और आस्था की। यह कहानी है मानव बलि से मुक्ति की और एक ऐसे राजा की जिसने तलवार नहीं बल्कि बुद्धि से देवी को जीता। आपने उज्जैन का नाम तो सुना ही होगा, महाकाल की नगरी, जहां समय भी रुककर चलता है, जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है, जहां हर पत्थर कोई रहस्य छुपाए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पवित्र उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दत्त अखाड़ा के पास एक ऐसा मंदिर है जिससे आज भी लोग डरते भी हैं और टूटकर मानते भी हैं। कहा जाता है बहुत पुराने समय में इस नगरी में हर दिन एक युवक राजा बनता था और हर रात मारा जाता था। हाँ दोस्तों, राजा बनना यहाँ सौभाग्य नहीं बल्कि मौत का न्योता था, क्योंकि उज्जैन में विराजमान थी एक उग्र, भयंकर और अत्यंत भूखी देवी, जिनकी भूख शांत करने के लिए हर दिन नरबलि दी जाती थी। माएं अपने बेटों को छुपाती थीं, बहनें अपने भाइयों के लिए रोती थीं और पूरा शहर एक ही सवाल पूछता था, अगला नंबर किसका है? और तभी इस अंधकार में एक युवक खड़ा हुआ जिसने कहा, अगर किसी को मरना है तो मैं मरूंगा, लेकिन यह प्रथा आज यहीं खत्म होगी। दोस्तों, यही युवक था राजा विक्रमादित्य। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कैसे एक देवी जो इंसानों का मांस खाती थी, मीठे पकवानों पर पिघल गई। कैसे एक नकली इंसान देवी का आखिरी आहार बना। कैसे उज्जैन नरबलि के श्राप से मुक्त हुआ और क्यों आज भी नवरात्र की अष्टमी को यहां मदिरा चढ़ाई जाती है। क्यों कहा जाता है कि अगर झूठी मन्नत मांगी तो भूखी माता तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिंहस्थ कुंभ के समय भूखी माता आज भी शहर में प्रवेश करती हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। ये कहानी है क्रूरता से करुणा तक के सफर की, भूख से भक्ति तक की यात्रा की, और एक ऐसे रहस्य की जो आज भी उज्जैन की हवा में जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं भूखी माता का पूरा रहस्य, विक्रमादित्य की सबसे खतरनाक रात और वह वरदान जिसने इतिहास बदल दिया, तो बने रहिए। नमस्कार। उज्जैन, जो भारत की प्राचीन नगरी है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां कई रहस्यमयी मंदिर हैं। इनमें से एक है भूखी माता मंदिर, जो शिप्रा नदी के किनारे दत्ताखाड़ा क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का नाम ही भूखी माता इतना अनोखा और रहस्यपूर्ण है कि लोग इसके पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें प्राचीन काल की बलि प्रथाओं, राजा विक्रमादित्य की चतुराई और देवी की असीम भूख की कथा जुड़ी हुई है। मैं आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास एक लंबी कहानी बताऊंगा, जो विभिन्न पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। यह कहानी सदियों पुरानी है और इसमें थोड़ी बहुत भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य सार एक ही है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। यह शहर देवताओं की नगरी माना जाता था, जहां कई देवी देवता निवास करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में कई शक्तिपीठ और देवी मंदिर थे जो शहर की रक्षा करते थे, लेकिन इनमें से कुछ देवियां बेहद उग्र और भयंकर थीं। भूखी माता, जिन्हें भुवनेश्वरी या धूमावती माता की बहन भी कहा जाता है, शहर के बीच में विराजमान थीं। इन देवियों की भूख इतनी तीव्र थी कि वे रोजाना एक युवक की बलि मांगती थीं। ये बलि नरबलि के रूप में होती थी, जहां एक जवान लड़के को राजा घोषित किया जाता था और फिर रात में देवी उसे अपना आहार बना लेती थीं। इस प्रथा से शहर में भय का माहौल था। लोग डरते थे कि कब उनका बेटा या भाई इस बलि का शिकार बनेगा। प्रजा की संख्या घट रही थी और उज्जैन की समृद्धि पर खतरा मंडरा रहा था। यह वह समय था जब देवी की भूख को शांत करने के लिए मानव रक्त और मांस की आवश्यकता पड़ती थी, जो प्राचीन तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा था। मंदिर की स्थापना से पहले देवी शहर के केंद्र में रहती थीं और उनकी क्रूरता से लोग त्रस्त थे।
अब कहानी में प्रवेश होता है राजा विक्रमादित्य का, जो उज्जैन के इतिहास में एक महान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। विक्रमादित्य बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उस समय उज्जैन में राजा बनने की एक विचित्र प्रथा थी। हर दिन एक नया राजा चुना जाता था, लेकिन वह रात में देवी का भोजन बन जाता था। विक्रमादित्य अभी राजा नहीं बने थे, लेकिन वे शहर के एक साहसी युवक थे। एक दिन एक बूढ़ी मां रोती बिलखती उनके पास आई। उसका बेटा बलि के लिए चुना गया था और वह उसे बचाना चाहती थी। मां का विलाप सुनकर विक्रमादित्य का दिल पिघल गया। उन्होंने वचन दिया कि वे खुद उस बेटे की जगह लेंगे और देवी का आहार बनेंगे। इस तरह विक्रमादित्य को एक दिन के लिए राजा घोषित किया गया। लेकिन विक्रमादित्य चतुर थे। वे इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बलि से नहीं, बल्कि बुद्धि से देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पूरे शहर को आदेश दिया कि हर जगह स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाए। जगह जगह 56 भोग सजाए गए। मीठे पकवान, फल, मिठाइयां और सुगंधित व्यंजन। पूरा उज्जैन भोजन की खुशबू से महक उठा। विक्रमादित्य ने सभी देवी शक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक विशेष भोजशाला में विविध प्रकार के पकवान सजाए गए। वहां एक तख्त बिस्तर पर उन्होंने मेवा, मिष्ठान्न और मिठाइयों से एक मानव पुतला बनवाया, जो बिल्कुल असली इंसान जैसा लगता था। विक्रमादित्य खुद उस तख्त के नीचे छिप गए ताकि वे देख सकें कि क्या होता है। उनका उद्देश्य था देवी की भूख को भोजन से शांत करना, न कि मानव बलि से। यह योजना उनकी चतुराई का प्रमाण थी, क्योंकि वे जानते थे कि देवी की भूख असीम है, लेकिन मीठा स्वाद उसे बदल सकता है। रात हुई। सभी देवियाओं भोजन की खुशबू से आकर्षित होकर भोजशाला में आईं। उन्होंने पकवानों का आनंद लिया और तृप्त हो गईं। वे आपस में बात करने लगीं कि अगर राजा रोजाना ऐसा भोजन करवाता रहा तो कितना अच्छा होगा। जब वे जाने लगीं तो एक देवी की नजर तख्त पर पड़े पुतले पर गई। जिज्ञासावश उसने पूछा कि यह क्या है। अन्य देवियाओं बोलीं कि छोड़ो, हम तो तृप्त हैं। लेकिन वह देवी नहीं मानी। उसने पुतले को तोड़कर खा लिया। मीठे स्वाद से वह इतनी खुश हुई कि बोली, किसने यह इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है। तभी विक्रमादित्य तख्त के नीचे से निकले और हाथ जोड़कर बोले, मैंने, माता। देवी प्रसन्न हुई और बोली, वर मांगो। यह एक चमत्कारिक क्षण था जहां भूखी देवी की क्रूरता मीठे भोजन से पिघल गई। विक्रमादित्य ने चतुराई से वर मांगा, माता, कृपा करके आप शिप्रा नदी के उस पार विराजमान रहें और कभी शहर में ना आएं। साथ ही नरबल्ली की प्रथा हमेशा के लिए बंद कर दें। देवी ने उनकी चतुराई पर अचरज किया और वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगी। अन्य देवियाओं हंसकर बोलीं कि यह देवी इतनी भूखी थी कि पुतला ही खा गई, इसीलिए इसका नाम भूखी माता रखा गया। इस घटना के बाद नरबली बंद हो गई और विक्रमादित्य ने शिप्रा नदी के उस पार देवी के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर में भूखी माता के साथ उनकी बहन भुवनेश्वरी या धूमावती की प्रतिमा भी स्थापित की गई। यह घटना विक्रमादित्य के शासन की शुरुआत थी और वे प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बने। समय के साथ मंदिर का महत्व बढ़ता गया। मध्यकाल में यह उज्जैन की रक्षा करने वाली देवी का प्रतीक बन गया। नरबली बंद होने के बाद भी देवी की भूख शांत करने की परंपरा बनी रही, लेकिन अब यह शाकाहारी भोजन, मिठाइयों और अन्य भोगों के रूप में। आज मंदिर में 2 दीपस्तंभ हैं जो नवरात्रि में दीपों से जगमगाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक गुलगुले मीठे पकवान चढ़ाए जाते हैं। एक अनोखी प्रथा है मदिरा शराब का भोग, खासकर नवरात्रि की अष्टमी पर। भक्त मदिरा चढ़ाते हैं जो प्रसाद के रूप में वितरित होती है। पशु बलि की प्रथा अभी भी जारी है। मन्नत पूरी होने पर बकरे या मुर्गे की बलि दी जाती है। हालांकि कुछ लोग पशु क्रूरता कानून के कारण वैकल्पिक रूप से बाजरे, मक्के की रोटी और प्याज चढ़ाते हैं। मालपुआ भी लोकप्रिय भोग है। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और नवरात्रि, दीपावली व महाशिवरात्रि पर विशेष उत्सव होते हैं। भूखी माता मंदिर का रहस्य यह है कि यह क्रूरता से करुणा की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। देवी की असीम भूख अब भक्तों की मन्नतें पूरी करके शांत होती है। लोग मानते हैं कि अगर देवी को सच्चे मन से भोग चढ़ाया जाए तो वे समृद्धि, सुरक्षा और स्वास्थ्य का वरदान देती हैं।
रहस्यमयी पहलू में शामिल है देवी का पुतला खाना और विक्रमादित्य का छिपना, जो दर्शाता है कि बुद्धि से देवता को भी जीता जा सकता है। आज भी ग्रामीण इलाकों से लोग यहां आते हैं और कई चमत्कार की कहानियां सुनाई जाती हैं, बीमारियों का ठीक होना या संकटों का निवारण। मंदिर उज्जैन की अन्य देवियों जैसे 24 खंभा माता से जुड़ा है, जो शहर की रक्षा करती हैं। भूखी माता मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि देवी पहले उज्जैन शहर के बीच में रहती थीं, जहां उनकी भूख से पूरा शहर त्रस्त था। विक्रमादित्य की चतुराई से वे क्षिप्रा नदी के उस पार आ गईं और वचन दिया कि शहर में कभी नहीं आएंगी, लेकिन हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ के समय एक पल के लिए शहर में प्रवेश करेंगी। ये रहस्य आज भी जीवित है। सिंहस्थ में मंदिर की ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है और भक्तों को विशेष अनुभव होते हैं। एक और रहस्य, मंदिर में देवी की प्रतिमा केवल मुखमंडल की है, बड़ी बड़ी आंखें जो भक्तों को घूरती लगती हैं। मान्यता है कि ये आंखें भक्त के मन की बात पढ़ लेती हैं। अगर झूठी मन्नत मांगो तो देवी नाराज हो जाती हैं। मंदिर के पास दत्त अखाड़ा घाट है, जहां तांत्रिक साधनाएं होती हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि रात में अकेले जाना भक्त भी डरते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर और बाहर के कुछ रहस्यमयी दृश्य देखिए। भूखी माता को मनोकामना पूरी करने वाली कहा जाता है, लेकिन केवल सच्चे मन से। कई लोक कथाएं हैं। एक ग्रामीण भक्त की कहानी, उसका बेटा लंबी बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। भक्त ने मंदिर में 40 दिन गुलगुले चढ़ाए और मदिरा का भोग लगाया। अचानक बेटा ठीक हो गया। भक्त कहते हैं देवी ने सपने में आकर कहा, तेरी भूख मैंने देख ली। संतान प्राप्ति की कथा। कई दंपति बांझपन से त्रस्त होकर आते हैं। मन्नत मानकर पशु बलि या मीठा भोग चढ़ाने पर संतान प्राप्ति होती है। एक लोक कथा है कि एक महिला ने देवी से वादा किया कि बच्चा होने पर नाम भूखी रखेगी, और चमत्कार हुआ। संकट निवारण। व्यापारी की नाव डूबने वाली थी क्षिप्रा में। उसने देवी को पुकारा और अचानक नाव सुरक्षित किनारे लग गई। आज भी नदी में डूबते लोगों को देवी बचाती है, ऐसा भक्त मानते हैं। ये चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि देवी की भूख अब भक्तों की मन्नतों से शांत होती है। नवरात्रि में दीप स्तंभ जलाने से विशेष फल मिलता है। नवरात्रि उत्सव और दीप स्तंभों के दृश्य। भूखी माता अकेली नहीं, उज्जैन को कई देवियां घेरे रहती हैं, जैसे एक किले की तरह। हर सिद्धि माता शक्तिपीठ, गढ़कालिका, 24 खंभा माता, ये सभी विक्रमादित्य से जुड़ी हैं। मान्यता है कि ये देवियां शहर की रक्षा करती हैं। भूखी माता नदी पार से पूर्व दिशा की रक्षा करती है, जबकि अन्य शहर के अंदर। एक बड़ा रहस्य, विक्रमादित्य ने सभी देवियों को प्रसन्न कर उज्जैन को देवताओं की नगरी बनाया। अगर कोई संकट आता है, जैसे बाढ़ या दुश्मन, तो ये देवियां आए मिलकर बचाती हैं। आज भी सिंहस्थ में सभी मंदिरों की ऊर्जा एक हो जाती है। यह जुड़ाव बताता है कि भूखी माता की कथा उज्जैन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। क्रूरता से करुणा तक का सफर। उज्जैन को चारों दिशाओं से देवियां घेरे हुए हैं, जैसे एक अभेद्य किला। विक्रमादित्य ने इन्हें प्रसन्न कर शहर की रक्षा का वचन लिया था। हर सिद्धि माता, शहर के केंद्र में शक्तिपीठ। मान्यता है कि सती की कोहनी यहीं गिरी। देवी दुर्गा का उग्र रूप जो हर सिद्धि देती है। विक्रमादित्य यहाँ रोज दर्शन करते थे। नवरात्रि में यहाँ की आरती विश्व प्रसिद्ध है। गढ़कालिका माता, कालिदास की आराध्या। महाकवि कालिदास को यहाँ देवी ने वरदान दिया था। ये मंदिर महाकाल के पास है और देवी काली का रूप है जो समय की रक्षा करती हैं। 24 खंभा माता, 64 योगिनी। महाकाल मंदिर के पास प्राचीन मंदिर। 64 योगिनियों की रक्षा में शहर सुरक्षित है। यह तांत्रिक स्थल है जहां विक्रमादित्य की न्याय सभा के अवशेष माने जाते हैं। भूखी माता इन सब से जुड़ी है। नदी पार से पूर्व दिशा की रखवाली करती है। ये सभी मिलकर उज्जैन को अजेय बनाती हैं। हर 12 साल में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। क्षिप्रा नदी में शाही स्नान से पाप धुल जाते हैं। भूखी माता से जुड़ा रहस्य, विक्रमादित्य के वरदान के अनुसार कुंभ के समय देवी एक पल के लिए शहर में आती है।
इस दौरान मंदिर में मदिरा और मीठे भोग की बाढ़ आती है और चमत्कार सबसे ज्यादा होते हैं। अखाड़ों के साधु दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान करते हैं, जो भूखी माता के ठीक पास है। अगला सिंहस्थ 2028 में होगा। अगर योजना बनाएं तो अवश्य जाएं। विक्रमादित्य की सबसे बड़ी विरासत उनका 32 पुतलियों वाला सिंहासन था, जो न्याय का प्रतीक था। कथा है कि यह सिंहासन भूखी माता की कृपा से मिला था। राजा भोज ने इसे खोजा, लेकिन पुतलियों ने विक्रम की गाथाएं सुनाई। भूखी माता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बताती है कि भूख इच्छा को सही तरीके से शांत करो तो जीवन समृद्ध हो जाता है। आज भी लाखों भक्त आते हैं और देवी की आंखें उनकी मन की बात सुनती हैं। उज्जैन का असली केंद्र है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां भगवान शिव समय के स्वामी के रूप में विराजते हैं। मान्यता है कि यहां समय भी महाकाल के अधीन है। भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहां भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। विक्रमादित्य यहां रोज दर्शन करते थे और भूखी माता सहित सभी देवियां महाकाल की शक्ति से जुड़ी हैं। क्षिप्रा नदी उज्जैन की आत्मा है। यहां स्नान से पाप धुल जाते हैं और सिंहस्थ में लाखों लोग शाही स्नान करते हैं। राम घाट पर शाम की महाआरती गंगा आरती से भी दिव्य मानी जाती है। दीपों की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और भजनों का संगीत मन मोह लेता है। भूखी माता इसी नदी के किनारे विराजती हैं, जैसे नदी की रक्षा करती हुई। प्राचीन काल से क्षिप्रा घाटों पर साधु, तांत्रिक और भक्त आते हैं। आज भूखी माता मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर शांत और रहस्यमयी है। गर्भगृह में देवी का मुखमंडल बड़ी बड़ी आंखों वाला है, जो भक्तों को देखकर मन की बात पढ़ लेता लगता है। मंदिर सादा है लेकिन ऊर्जा प्रबल। यहां भक्त मीठे गुलगुले, मालपुए और कभी कभी मदिरा चढ़ाते हैं और देवी की भूख शांत कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, हमारी यह लंबी, रहस्यमयी और दिल को छूने वाली यात्रा अब सच में खत्म हो रही है। विक्रमादित्य की चतुराई से शुरू हुई यह कहानी, भूखी माता की असीम भूख, मीठे भोग से नरबलि का अंत, क्षिप्रा तट पर बना मंदिर, महाकाल की दिव्यता और उज्जैन की रक्षक देवियों का चक्र, सब कुछ हमने साथ मिलकर जिया। आज भूखी माता क्षिप्रा के किनारे शांत विराजती हैं। उनकी बड़ी आंखें भक्तों की मन्नतें सुनती हैं। गुलगुले, मालपुआ, मदिरा चढ़ते हैं और चमत्कार होते हैं। यह कहानी हमें सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश की बताती है। क्रूरता को भी भक्ति, प्रेम और बुद्धि से करुणा में बदला जा सकता है। हमारी अंदर की हर भूख, चाहे वो इच्छा हो, क्रोध हो या लालच, उसे सही तरीके से शांत करो तो जीवन दिव्य हो जाता है। दोस्तों, अगर यह पूरी कहानी आपको पसंद आई, अगर विक्रमादित्य की चतुराई ने आपको हैरान किया, अगर भूखी माता के रहस्य ने रोंगटे खड़े कर दिए, तो लाइक का बटन जरूर दबाओ। अगर नई नई रहस्यमयी कहानियां, मंदिरों की गाथाएं और उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा साथ करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। क्या आपको लगता है कि भूखी माता की कथा सच है या प्रतीकात्मक? अगली कहानी किस मंदिर या रहस्य पर सुननी है? आपके कमेंट्स से ही हम नई कहानियां चुनते हैं। अंत में, जय भूखी माता, जय विक्रमादित्य, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक खुश रहो, सुरक्षित रहो और महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।